ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता आज के दिन हमें 1947 में पर व्यक्तियों से या परदेश से स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर माया का एक अलग रूप आया और सब अलग अलग तरह से अपनी अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको खो चुके हैं, है ना। तो बाबा अपने बच्चों को बता रहा है कि आज तो दुनिया वाले शरीर की स्वतंत्रता मना रहे होंगे, मना रहे हैं, और तुम बच्चों को तो सच्ची सच्ची अंदर की स्वतंत्रता बाबा दे रहा है। और वो स्वतंत्रता है हमें किसी पर भी अपने सुख शांति के लिए निर्भर होने की स्वतंत्रता, है ना। हमारी सुख शांति पवित्रता जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा स्व जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बाबा हमें दे रहा है। तो अब उस स्वतंत्रता से हम जमघटों की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब देश परतंत्र था, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट था, या जब दूसरे देश हमारे ऊपर कब्जा जमा कर बैठे थे दूसरे लोग, तब बहुत सारे भारतवासियों को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत तरह के भेदभाव से गुजरना पड़ा, और एक तरह से सजाओ का समय था, है ना, उस समय भी। लेकिन फिर भी उस समय इमोशनली देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग थे भारतवासी, और देखा जाए तो किसी भी तरह की फिजिकल टॉर्चर को भी सह जाते थे ना। उस समय जो फिजिकल टॉर्चर को सहने वाले शरीर थे वो आज नहीं है। आज तो इमोशनली भी हम थोड़ा सा किसी को सह नहीं पाते, तो फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं सह पाते। तो सोचिए कि अब हमें अपने को सच्ची रूप में जो स्वतंत्रता दिलानी है वो सिर्फ बाबा दिला सकता है, और उसी स्वतंत्रता से हम ये सजाओं से भी बच जाते हैं। तो बाबा हमें रावण की परतंत्रता से छुड़ाने आया है। सच्ची सच्ची परतंत्रता होती है जब आत्मा विकारों के वश हो जाती है, जब आत्मा अपना सत्य भूल जाती है और वो पार्ट में चल रहे किरदार को अपना सत्य समझकर उसमें डूब जाती है और उससे अपनी पहचान बनाती है। तो उसको एक जैसे सपना सच लगने लगता है ना, और वो उस सपने में जकड़ जाती है। जागना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे में भगवान हमें आकर जगाता है, तो हमारे लिए जो दृश्य सपने में चल रहा था उससे हम अपने को अलग कर पाते हैं, अपनी पहचान अलग कर पाते हैं, और अपने सत्य में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। आज का प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है। जब बाबा हमें कुछ समझाता है या दूसरों को समझाता है तब, और जब हम किसी को समझाते हैं तब, दोनों में मुख्य अंतर कौन सा है। तो बाबा ने उत्तर दिया, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। तो ये तो बात हो गई जब हम बाप और बच्चे को एक शारीरिक लेवल से, देह के लेवल से देख रहे हैं कि बाबा भगवान है, पिता है, और इसलिए उनका तीर लगता है। और हम अपने को यहाँ पर मनुष्य के रूप में देह भान में समझ समझ के दूसरों को भी देह भान से समझाते हैं, तो उनका तीर नहीं लगता। लेकिन और सूक्ष्म में जाए तो जब बाबा बच्चों को मीठे बच्चे कहता है, तो बाबा ऊपर से कोई झूठ नहीं बोल रहा होता है मीठे कहने पर, है ना। मीठे मतलब आत्मा जो अपनी सत्य अवस्था में है, जो उसका मूल रूप है, वो उसका बहुत मीठा है, उसका प्रेम है, उसका सत्य है, उसकी शांति है। इसीलिए बाबा हमसे जब बात करता है तो हमको आत्मा रूप में देखता है, और ना सिर्फ आत्मा रूप में, ना सिर्फ किरदार में आत्मा, लेकिन जो हमारा
किरदार से परे आत्मा का मूल रूप है, उसमें देखकर बात करता है, हमारी सच्चाई से सत्य को सामने रख कर बात करता है। तो जब वो बच्चे कहता है, यानी आत्मा के रूप में उस मूल रूप को पहचान कर बात करता है, तो वो सामने वाली आत्मा को भी जैसे तीर लग जाता है। तीर लगना माना जो चीज सत्य है वो उसको टच होना, है ना। और जब हम समझाते हैं तो हम एक तो शरीर को देखते, शरीर में के भान में समझाने लगते। दूसरा, अगर आत्मा समझते भी तो भी हम कहीं ना कहीं अपने पार्ट से और उनके पार्ट से प्रभावित होकर मीठे नहीं कह पाते ना, क्योंकि हमको अपना भी पता है कि अभी हम उतने मीठे पार्ट में है नहीं। और कहीं ना कहीं आज दूसरे मनुष्य भी पूरी तरह से मीठे है नहीं। कोई कितना भी अच्छा आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी पांच विकारों का प्रभाव होता है। इसलिए हमारे तीर, हम हमारी दृष्टि और बाबा की दृष्टि में बहुत अंतर हो जाता है। बाबा की दृष्टि सत्य की दृष्टि है और हमारी दृष्टि पाठ की दृष्टि हो जाती है। इसलिए हमारी बात का असर कम और बाबा की बात का असर ज्यादा होता है। तो बाबा कहते, बच्चों तुम रियलाइज नहीं करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है कि तुम अपने को वो समझ बैठे हो जो तुम हो नहीं। यानी पतित, पतित का पार्ट बजा रहे हैं, है ना। लेकिन अब तो पता चल गया कि पार्ट हमसे अलग है, तो क्या अब अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य में टिक नहीं सकते? अभी भी अपने उसी पार्ट में डूबे हुए बार बार उसी भान में चले जाते हो। तो बाबा इसके लिए कहता है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, सत्य जान लेने के बाद भी असत्य का जीवन जी रहे हो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं। बेहद का बाप माना आत्माओं का पिता, और जो बच्चे अपने को आत्मा जान चुके हैं, है ना, वो अपने को सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन उस परम आत्मा का बच्चा भी जान चुके हैं आत्मिक रूप में। उनको बाबा समझाते हैं, और यही और बच्चे ही जानते हैं कि वो हमारा बाबा है। और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं ना। भले वो ये जानते हैं कई लोग दुनिया में कि वो एक आत्मा है या हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मिक रूप में हमारा परमात्मा के साथ जो संबंध है वो ना तो जानते हैं और ना बोलते तो हैं तो हमें माता च पिता तो हमें भी, लेकिन मानते नहीं। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं बाबा भगवान आकर? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो ना। तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें दुखों से लिबरेट करो, लेकिन वो दुखों से लिबरेट कैसे करेंगे? जब दुख देने वाले ड्रामा को अपने से अलग समझेंगे, अपने को आत्मा निराली और न्यारी निश्चय करेंगे, तब हम जाकर बाबा जो करने आया है हमें पतित से पावन बनाने या लिबरेट करने, वो कर पाएगा ना। तो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन करना तो हम बच्चों को पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम अब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है ना। जब हम भगवान को कड़ कड़ में कह देते हैं, सब जगह कह देते हैं, हर एक में कह देते हैं, तो ये भूल है, क्योंकि समझ के साथ नहीं कहते, है ना। उसमें हम अपने को शरीर समझते हैं और भगवान को आ, कण कण में देखने का मतलब हम ये नहीं जानते कि उनका सत्य स्वरूप क्या है। और बस ये समझ लेते हैं कि ये पत्थर भी भगवान है, ये कुत्ता भी भगवान है, ये पानी भी भगवान है। तो उसका यथार्थ रूप नहीं जानते, और उस अनजाने में हम उनको जो सर्वव्यापी कहते हैं वो एक बड़ी भूल है। बाबा कहते तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में पांच विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं।
तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं। तो यहाँ से जाते हैं माना ज्ञान से थोड़ा सा भी अलग हुए, दुनिया में गए, और वहां पर उसके प्रभाव में, अज्ञानता के प्रभाव में, या पुरानी स्मृति जो पुराना संस्कार है माया के रूप में जब आती है तूफान के रूप में, तो वहां वापस चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई विरले ठहरते हैं ना, बहुत कोटों में कोई, कोई में कोई ठहरता है। सब जगह यह हाल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह कोई सोच रहा हो कि बस हमारे ही सेंटर में या हमारे सेवाओं में ही प्रॉब्लम है जो जा रहे हैं। नहीं, सब जगह ऐसा होता है। बाबा कहते कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं ना। शुरू में अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगता है तो फिर और समझने के लिए रुक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं है ना। अगर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ज्ञान में, लेकिन वो भले इस जन्म में बहुत भक्ति करता हुआ दिखता है, बहुत भक्तियों के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, खुद भी बहुत घर में कर्म कांड पूजा पाठ कराता रहता है, शरीर से भी ऊपर से भक्त जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं समझ आ रहा है तो मतलब ये नया नया भक्त बना है, पुराना भक्त नहीं है ना। क्योंकि भक्ति की जो इंटेंसिटी है वो भी डिफर करती है आपके पार्ट के अनुसार। किसी पार्ट में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, या किसी में बाद में आती है। जैसे आपको दुख बढ़ता है या डर बढ़ता है तो भक्त बन जाते हैं। जब कुछ ऐसा नहीं होता, नई नई ऊपर से आत्मा नीचे जो उतरती हैं बाद वाली, उनको इतना भक्ति करने का रहता नहीं, क्योंकि उनके जीवन में इतना दुख होता नहीं ना, तो दुख के अनुसार भक्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तो समझने वाले ही समझे, कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है ना। कोई ऐसा निकलने वाली आत्मा होती है जो ज्ञान को समझ पाएगी और आगे चल पाएगी ज्ञान में। ना सिर्फ चल पाएगी लेकिन वो सेवा भी काफी कर सकती है। तो ऐसे को समझाने के लिए फिर निमित्त बनाया जाता है, जो खुद भी बहुत समझदार हो उसको। बाबा कहते शायद कुछ समझ जाए ये सोच के। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे ना। जो पॉपुलर है, जो पैसे वाले हैं, जो पद पोजीशन वाले हैं, उनको इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा। बाबा कहते हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है ना। उन लोगों को तरीका या जो थोड़ा बहुत चाल चलन, यहाँ की जो भी दिनचर्या है वो सब अच्छी लगती है तो तारीफ कर देते हैं, बाप का परिचय पूरा देते हैं। परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है ना। कई लोगों को बाबा पर यकीन भी होता है, ज्ञान अच्छा लगता है, समझ पाते हैं, लेकिन दूसरों को बताते हैं, खुद नहीं चलते। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो ना। बड़े आदमी तो समझते ही नहीं कि उनसे कोई विकर्म होते हैं। वो सोचते हैं हमारे कर्म अच्छे हैं इसलिए तो ये सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, हमसे कहाँ विकर्म हुए होंगे। थोड़ा सा दुखी आदमी समझता है कि हाँ विकर्म हुए तब तो दुख पा रहे हैं, तो इसलिए वो जल्दी आ जाता है। और जब पैसा धन चारों तरफ थोड़ा दिखने वाला सुख मिल रहा है तो उनको फील ही नहीं होता कि उनने भी कोई विकर्म किए होंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है ना। शास्त्रों में या किसी में भी जिन्होंने शास्त्र लिखे, उनकी बहुत ऊंची अवस्था थी। उनका भगवान से कनेक्शन प्रेरणा के रूप में रहा हो, या उस वक्त वो सतो प्रधान आत्मा के रूप में भगवान से काफी इस जन्म का जो ज्ञान लेकर गई अभी बीके जीवन का, उसको जो थोड़ा बहुत स्मृति में रहा होगा उस समय, उसको उन्होंने शास्त्रों में लिखा है ना। तो वो इनडायरेक्ट ज्ञान हो गया। लेकिन अभी तो बाबा जो सत्य है वो खुद आकर डायरेक्ट बता रहा है मुरलियों से ना। ये मुरलियां कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मॉड्यूलेशन कुछ मॉडिफाई किया गया है, इसमें किसी भाई ने या कुछ
कुछ जोड़ दिया, अपना हटा दिया, ऐसा नहीं। जो बाबा ने वर्ड्स बोले हैं वो एज इट इज वर्ड्स लिखकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वह बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा दो ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, क्योंकि उस वक्त पांडव भवन में बाबा साकार में मुरली चलाते थे। तो जो उस वक्त वहां जाकर बाबा से सुनते थे, तो उनको अगर सेंटर में बी के द्वारा समझ नहीं आ पाता था, कन्विंस नहीं हो पाते थे, तो ब्रह्मा बाबा और बाप दादा के साथ डायरेक्टली सामने फेस टू फेस कन्विंस हो जाते थे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, मतलब हम सबको बच्चे बच्चे तो नहीं कह सकेंगे, वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि यही बहुत बड़ी एक परिवर्तन हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा के सामने उन्हीं के उम्र के भी कितने आत्माएं पहुंचती थी, तो बाबा उनको भी बच्चे बच्चे कहता था। तो वो सोचने लगते थे ये कौन है जो मेरा हम उम्र है और ऐसे बच्चे बच्चे कह रहा है। तो उनको तीर लगता था कि जरूर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो वो हमें बच्चा कह रहा है। तो वो उनके लिए पहचानना आसान हो जाता था, है ना। और फिर भगवान बात करे जिसको वो जो कुछ भी कर सकता है, किसी की भी दिव्य दृष्टि खोल सकता है, तो कैसे नहीं मानेंगे। बाबा कहते अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है ना। लौकिक जीवन में भी जो पिताजी समझा सकते हैं वो भाई नहीं कह सकता। बाबा कहते भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती, तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, देह भान में याद नहीं करना है बाबा को, उसमें तो बाबा बाबा भले करते हो, लेकिन अपने को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करना। इस चीज के लिए बाबा कह रहा है कि शर्म नहीं आती जो तुम हो, तुम अपना असली स्वरूप याद नहीं कर सकते हो, बार बार देह भान में ड्रामा में जाकर फंस जाते हो, और फिर उसी के दृष्टि से फिर बस वियोग के रूप में बाबा को भक्ति के रूप में याद करते हो ना। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अभी भी तुम्हारा भक्ति है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी भी हम भगवान को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो यह वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो, बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कल भी कहा था बाबा ने, एक जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्म मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज दूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक जन्म, सिर्फ ना ब्रह्मचर्य लेकिन पूरी तरह से निर्विकारी बनना माना, ड्रामा के भान को भूल जाना, ड्रामा में चल रहे किरदार से निकल कर अपने को आत्मा स्थित करने से, अपनी पवित्रता को अनुभव करने से हम 21 जन्म तक उस पवित्र दुनिया के मालिक बने रहेंगे। बाबा कहते ये नहीं मानते हो, बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, है ना। बाबा पहले तो ये नियम था कि पहले जो भी बाबा से मिलने आए तो उसकी धारणाएं होनी चाहिए। फिर कभी कभी बाबा उन बच्चों से भी मिल लेता था जो 7 दिन का कम से कम कोर्स किए हों। फिर कभी कभी टाइम अनुसार या जरूरत के अनुसार बाबा एकदम नए बच्चों से भी मिलता था जो अभी तक कोर्स भी नहीं करे हैं, ताकि क्योंकि बाबा को तो पता होता था जन्म पत्री की कौन आने वाला है और कौन यहाँ पर रुकेगा, कौन सेवा के निमित्त बनेगा। तो इसलिए बाबा कभी कभी नए नए से भी मिल लेते थे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सदा मैं नए नए से मिलता रहूंगा और जो है उनको अपना अनुभव कराऊंगा, है ना। क्योंकि बहनों को उस समय जो सेंटर से लेकर आती थी नए जिज्ञासुओं को, ये रहता था कि बाबा से मिल लेंगे ना तो इनको जरूर निश्चय हो जाएगा। अभी हम लोगों को भी तो ऐसे रहता है ना, बाबा के बच्चों को, कि हमारे घर वाले हमारे जानने वाले एक बार ना मधुबन चल ले, देखना वहां पे जरूर इनको सब समझ आ जाएगा, वहां इनकी दृष्टि खुल जाएगी। नए नए को लेकर जाते हैं ना, अभी तो बाबा मिलन में भी नए नए को लेकर जाने लगे हैं और बाकी के प्रोग्राम्स में भी। लेकिन जरूरी तो नहीं होता कि वहां जाकर सब पहचान लेते हैं बाबा को।
ना। तो बाबा कहते इसलिए जब साकार में बाबा था तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि बाबा सबसे नए नए से मिलता रहेगा ना। बाबा कहते उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं। अब हम लोगों से करते तो ठीक है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जिनके अंदर आते हैं उन्हीं से डायरेक्टली उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे तो ये तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई ना। बाबा कहते बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं, कितना याद करते हो। तो बाबा पूछ रहे कितना याद करते हो। तो बच्चे कहते बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तो यहाँ पर बाबा जब ये कह रहा है कि याद करना मतलब क्या, याद करना मतलब अपने को आत्मा समझना ना। बाबा को, बाबा की जो संपूर्णता है उस स्मृति से जब हम बाबा को देखते हैं, याद करते हैं, तो उसके पहले तो हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं। और फिर जब बाबा की संपूर्णता को अपने मन में बुद्धि में लेकर आते हैं, तब हमारी भी संपूर्णता हमें अनुभव होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो ड्रामा के पार्ट से अपनी पहचान है, जो हम देह भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में और ड्रामा की पिक्चर और सीन और स्टोरी में जो उलझे हुए रहते हैं, वो बाबा को याद करने से भूलती जाती है, जिसको कहते हैं पाप करते जाना। तो 1 घंटा भूलने से थोड़ी ना काम चलेगा। बाबा कहते हैं पापों का बोझा सिर पर है ना। तो 1 घंटा आत्मा अभिमानी या आत्मा समझने से काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि ड्रामा बाकी, अगर 23 घंटे हम ड्रामा में फंसे हैं और 1 घंटा बैठकर हम ड्रामा से उपराम होकर बाबा को याद करेंगे तो पूरी तरह से अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को थोड़ी ना अनुभव कर पाएंगे। और ड्रामा को पूरी तरह से भूलेंगे नहीं तो दुख तो होगा ही, क्योंकि 23 घंटे तो ड्रामा में फंसे हैं, तो ड्रामा में जो भी हिसाब किताब चल रहे हैं उसका प्रभाव आत्मा पर दिखेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर याद नहीं कर सकते हो। हाँ, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सर पर है, मतलब दुनिया भर का जो कर्म किए हैं ड्रामा में, ड्रामा अनुसार, तो वो आपको कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं आपके ऊपर, उसका असर आता जाता रहता है, क्योंकि ना सिर्फ इस एक जन्म का, बट स्मृति में पिछले 63 जन्म के भी संस्कारों का, कर्मों का ना बोझा है। तो बाबा कहते हैं बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। हाँ? बाबा की ग्लानि करी है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार। रावण के संग में यह हुआ है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। रावण मतलब अज्ञानता ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से हम अपने को भूल गए। अब आत्मा को जब भूल गए तो उस परम सत्ता को भी भूल गए। और फिर भक्त रूप में क्योंकि अपने को कमजोर देखने लगे और विकर्म किए, विकारों वश, तो उसका जो दुख प्राप्त हुआ तो उससे सुख ढूंढने के लिए भगवान को हर चीज में ढूंढने लगे। तुक्का मारने लगे कि ये भगवान होगा मेरा दुख दूर कर देगा, ये भगवान होगा मेरा दुख दूर कर देगा, है ना। हर चीज में भगवान भगवान करने लगे। बाबा कहते हैं अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ। हाँ, मैं जैसे लौकिक में होता था, छोटे में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कोई भी हाथ देखने वाला, कोई भी थोड़ा सा भाग्य बताने वाला आए तो सोचते थे सबको आता है, तो सबसे पूछने लगते थे बताओ बताओ कैसा रिजल्ट आएगा हमारा। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में अज्ञानता, अपने आप को देख नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जैसे लौकिक में पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इस पे ज्यादा ध्यान होता था कि कोई बता दे कि पेपर बहुत अच्छा तुम्हारा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भक्ति में हम अपने कर्मों को देखते नहीं,
अपने आप को जानते नहीं और बस सोचते थे कि कोई ऐसी चाबी मिल जाए जिससे सारे दुख दूर हो जाए और हम चाहे जो करते रहें ना। तो बाबा कहते पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं ना। बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम अज्ञानी हो जाती है और शरीर के भान में इतना डूब जाती है कि जो अज्ञानता का ज्ञान होता है उसको ही सत्य ज्ञान समझकर उस पर अहंकार भी करने लगते हैं। तो जैसे कि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर वित्तर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। माना सारी आत्माओं, सिर्फ एक दो आत्मा नहीं लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं में ये बेसमझी आ जाती है कि भगवान को सर्वव्यापी कह देते, ठिक्कर बिक्कर में कह देते हैं। बाबा कहते बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। आज इतनी सारी आत्माएं जो पार्ट में है वो सब एकदम आत्मा को भूली हुई है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। बैगर टू प्रिंस बनने का मतलब माना आत्मा जब पार्ट में आकर देखती है कि लास्ट पार्ट एकदम खाली हो गए, ना अंदर गुण है, ना शक्तियां है, ना शांति है, ना सुख है, ज्ञान भी नहीं है, तो ये हो गया बैगर। और अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना आत्मा की स्थिति में अपने सत्य में स्थित हो रहे हैं। तो हमारे अंदर बाबा के बच्चे बनकर सारे गुण शक्तियां खुशियां सब वापस लौटती हुई दिख रही हैं, माना हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं फिर से। तो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं हे भगवान, बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान को कड़कड़ में कह देना कितनी बड़ी भूल है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसा बनो तब तो मैं आऊं। माना ड्रामा में ये फिक्स्ड है कि हमको इतनी बड़ी भूल करनी पड़ेगी, हमको इतने हद तक अज्ञानी बनना पड़ेगा, बेगर बनना पड़ेगा। जब पूरी तरह बेगर बन जाएंगे, जब सब कुछ भूल जाएंगे, ड्रामा में बुरी तरह से उलझ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तब तो मैं आऊं। ये ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट है। अब आप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है ना। ऐसे नहीं कि ये हिंदू नहीं है, ये ईसाई है या ये मुसलमान है तो उनको नहीं समझाना है, उनसे दूर रखना है ज्ञान को, नहीं सबको बताना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। यह कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे। भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। खुद भगवान कह रहा है कि मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं हर जगह नहीं हूँ। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। माना जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में आदि आकर पार्ट बजाया, उन्होंने ही ये गलतफहमी फैलाई। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया भर को ये सिखाया कि भगवान कण कण में है, यानी हम बच्चों ने ना, हम आत्माओं ने। तो बाबा कहते हैं कि फिर पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या। माना जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरी तो क्या अज्ञानी थी, तो क्या खुद को शरीर समझती थी, देहभान में थी, नहीं, है ना। तो देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। धीरे धीरे जब अज्ञान भूल गया, अज्ञानता में गए, तब जाकर विकार और विकर्म हमसे होने शुरू हुए। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वह कौन है। हाँ, कोई भी नए दूसरे धर्म वालों से पूछना है कि परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं, तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है ना। हम लोगों ने गलत फहमी फैलाई तो पूरी दुनिया ही अब उसका प्रभाव में आ चुकी है। निमित्त तुम बने ना, भले ही ड्रामा अनुसार हुआ है सब कुछ,
लेकिन बाबा कहते निमित्त तो तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, भले ड्रामा अनुसार होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम आधार मूर्त हो सारी दुनिया की आत्माओं की, ना चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, उनके भी तुम पूर्वज हो। तुम्हें अभी समझाना पड़ेगा सबको कि सत्य क्या है। तुम्ही ने पहले र्यूमर फैलाया, तुम्ही ने सबकी मेरी बदनामी करी, अब तुम ही सबको बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें ही अपनी गलती को करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको समझाना पड़ता है, भले ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना, ना अज्ञानी तो बन गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में तो आ गए, खुद को भूल गए। तो सभी पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माएं मतलब सभी के कर्मों में अभी पार्ट में पाप हो रहा है। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं ना, आत्मा अब पुण्य करे, माना सोल कॉन्शियस हो जाए, उसके लिए सब पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बाप आकर समझाते हैं। तो मुक्ति धाम माना जहां पर आत्मा ड्रामा से मुक्त रहती है, ड्रामा के भान से, पांच तत्वों की प्रकृति से, ये जो सारे तत्व है, साधन है, स्टोरी है जो ड्रामा की, इन सब से एकदम फ्री होती है, उसको कहते हैं मुक्ति धाम ना, वो पवित्र दुनिया है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा ने, आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। तो बाबा कहते अब इतने सब परमात्मा है क्या, कुछ भी समझ नहीं ना। बड़ी बड़ी सेंटेंस बोलते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें आप सुनो अगर महामंडलेश्वर वगैरह को बोलते हुए, तो बहुत उनकी भाषा में पता नहीं कितना एक अलग बड़ी अलंकारी रूप से यूज करते, लेकिन कुछ भी अगड़म बगड़म गलत सलत बोलते रहते हैं, है ना। और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। मतलब अब ज्ञान हो जाने के बाद उनकी बातों में इतनी अज्ञानता दिखती है ना, तो हंसी आती है, या कई बार लगता है कि कितना कॉन्फिडेंस से इतना झूठ बोल लेते हैं, है ना। और हम बाबा के बच्चे जो सत्य जानते हैं, उसको समझाने में शर्म आती है। बाबा कहते अब इतने सब परमात्मा है क्या, कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है, वह ठहरते नहीं है ना। इसीलिए भले इस जन्म में बड़ा मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन जो सच्ची भक्ति होती है जो हमने की है, वो उन्होंने नहीं की है। इसीलिए उनको ज्ञान भगवान का अभी सत्य परिचय समझ में नहीं आता। बाबा कहते सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसीलिए ठहरते नहीं हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ ना, अभी नहीं ठहर रहे हैं, भले चले जाते हैं, लेकिन अभी तो पूरी दुनिया में जब चारों तरफ भय, दुख, अशांति का वातावरण फैलता जाएगा, तो फिर कहाँ जाएंगे। एक ही जगह है जहाँ पे भगवान की शांति सुख मिलता है, दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं ना, जहाँ सत्य भगवान और सत्य आत्मा का जो ज्ञान है वो और कहीं मिलता नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। ये लाइन कौन बोल रहा होगा ना, ब्रह्मा बाबा। क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा को भी कर्तापन का भाव रहता था कि मैं सोचूं, मैं बताऊं, है ना। अभी बाबा का भी तो पुरुषार्थी का टाइम चल रहा है, एक समय ऐसा आता है जब हम एकदम समर्पण बुद्धि हो जाते हैं, जो हम ये सोचते ही नहीं कि हम सोच रहे हैं, है ना। तो बाबा जब ये लाइन कह रहा है ऐसी क्या युक्ति रचे, अब शिव बाबा तो कहेगा नहीं ये लाइन, क्योंकि शिव बाबा को तो पता है ड्रामा अनुसार कि ऑटोमेटिकली उनके मुंह से वो ज्ञान निकलेगा जो सेवा के लिए इंस्पायर करेगा, या बच्चे ऑटोमेटिकली सेवाओं में लगेंगे जो लोगों को निकालेंगे ज्ञान में, है ना। लेकिन जो जिसको भविष्य अभी दिखता नहीं, पता नहीं, वो सोचेगा कि क्या युक्ति रचे। तो ब्रह्मा बाबा इस समय ऐसा कह रहे हैं कि जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो ना। ये सब पार्ट ब्रह्मा बाबा ने भी बजाया, कि जिसमें उनको चिंता हो रही है, जिनको सोच रहे हैं कि कैसे सबको बताया जाए, सेवा कैसी की जाए। बाबा कहते तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। अब ये चीज कह रहे हैं शिव बाबा, कि जब तुम ही पूरा अपने को आत्मा नहीं समझते हो, मुझ परमात्मा के साथ अपनी लगन नहीं लगाते हो, है ना, उनसे अपने आप मुझसे अपने आप को कनेक्टेड या कंबाइंड नहीं रखते हो,
तो फिर तुम्हारा भी, तुम दूसरों को भी कहोगे कि बाबा को याद करो, कंबाइंड समझो, तो वो कैसे इस बात को मानेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। माना पहले तो रियलाइज करो कि तुम बाबा को नहीं याद करते हो ना। ये भी एक ईगो की बात हो जाती है। कई आत्माओं से कहो कि तुम बाबा को कहाँ याद करते हो, तो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, आप ही तो करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं है ना। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि कोई दूसरा रियलाइज कराए, लेकिन अपने रियलाइजेशन के लिए हमें चार्ट रखना जरूरी है। हम्म, सच्ची। अभी सभी बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे और अपने आप को आत्मिक अवस्था में निराकार बाबा की स्मृति में टिक जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। माना जितना सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट बनती जाएगी, ड्रामा से हम अपने को फ्री करते जाएंगे। माना ड्रामा हमें असत्य दिखना शुरू हो जाएगा, ड्रामा केवल एक वाकई में मूवी और ड्रामा जैसा लगना शुरू हो जाएगा, तो ये नॉलेज और भी गहरी समझ में आती जाएगी। मुख्य बात है सोल कॉन्शियसनेस की। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना ये नॉलेज और समझ में आएगी, खुशी भी होगी। बाबा कहते हैं बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं। उद्धार करें माना जैसे हम फ्री होते जा रहे हैं, हम ड्रामा के बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं, वैसा हम औरों को भी करते जाएं, है ना। कितना जैसे कोई बहुत बुरी तरह से कहीं फंसा हो, बंद हो और बहुत घुटन में हो, जब वो खुद उससे निकल जाता है तो वो फिर अनेकों की मदद करना चाहता है कि सबको निकाले, सबको बचाए, है ना, वो भी सांस ले सके। ऐसे ही जो जो खुद इस ड्रामा के बंधन से, घुटन से निकलता जा रहा है, वो औरों को भी मदद करता जाएगा। बाप ही आकर सदगति करते हैं ना। सदगति माना दुखों से मुक्ति करते हैं, दिलाते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं। अब बाप मतलब संपूर्ण आत्मा, जो सर्वोपरि आत्मा है, जो सर्वज्ञ है, जो सुप्रीम है। उसके अंदर ना तो खुशी और ना गम, दोनों ही अवस्था की कोई बात नहीं, क्योंकि वो पार्ट में आते ही नहीं ना। इसी तरह आत्मा, जो हम आत्माएं भी हैं, जब पार्ट के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं, तो हमें भी फिर खुशी और गम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी एक समान हो जाते हैं। और यही हमारा भी ट्रुथ है। लेकिन हम ये तो समझ गए कि बाबा का ट्रुथ है, बट अपने लिए नहीं समझ पाते। अपने लिए समझते हैं कि ड्रामा में अभी दुख मिल रहा है तो दुखी है, ड्रामा में सुख मिलेगा तो सुखी है। जबकि वो ड्रामा है, ड्रामा में सिर्फ एक्टिंग है, पार्ट है, स्क्रिप्ट अनुसार। इसके अंदर जो इसको प्ले कर रही है वो निराकारी आत्मा, वो भी वैसे ही गम और खुशी से मुक्त है, अगर वो ड्रामा से अपनी पहचान ना बनाए तो बाबा कहते तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। अब तुमको तो नॉलेज मिल गई है ना। अभी तक नॉलेज नहीं थी तो हम भी उन्हों की तरह, बाहर वालों की तरह एक्ट कर रहे थे, फील कर रहे थे ना। अब तो नॉलेज मिल चुकी कि जो तुम जानते हो, जो तुम्हारे दुनिया में दिख रहा है, वो सत्य नहीं है, तो अब तो गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है, और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी ना ये ज्ञान। इसीलिए ये ज्ञान बहुत खुशी देता है। जिसको जितना ज्यादा ये ज्ञान समझ आता है, क्लियर है, उतना उसकी खुशी की अवस्था बढ़ती जाती है। और वो यहाँ पर जीते जी, जब चारों तरफ दुख है और दुख का ज्ञान भी है, तब हम सुख फील कर पाए। ये खुशी, ये अवस्था सतयुग में नहीं बनेगी, क्योंकि वहां तो वैसे ही सभी सुखी हैं ना। तो वहां उस ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जो यहाँ है। बाबा कहते वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग में भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग की खुशी तो एक तरह से ऐसी अवस्था होगी जो किसी आधार पर नहीं होगी ना। वहां तो आत्मा अपने मूल गुण में होगी, इसलिए खुश रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो हमारा आधार ही ज्ञान और बाबा, तो इसलिए वो खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए इंटेंसिटी में। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान,
रहम करो, ब्लेस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं ना। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अब देखो, अच्छे अच्छे स्वतंत्र देश भी आपस में लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर कितना सिविल वॉर चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? अभी तो किसी ने उन पर, बाहर वालों ने आक्रमण भी नहीं किया तो भी इतने दुखी हैं। तो जरूर अपने ही विकार, अपने ही लालच, अपने ही देह भान के कारण सब उसमें उसकी जेल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, पूछ रहे हैं बाबा। यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। तो बाबा कहते हैं रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं, अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। फिर भी रावण की जेल में तो परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं ना, जो विकारों वश, देह भान के वश, अज्ञानता के वश, अपने जो भी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, यह मनुष्यों को बतलाना है ना। अब नए मनुष्यों को तो हम ड्रामा का ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन उनको कर्मों की जो वैल्यू है ना, जो सच्चे कर्म है, जो अच्छे कर्म और श्रेष्ठ कर्म है, उनकी वैल्यू से उनको सिखला सकते हैं कि हम सच्ची स्वतंत्रता कैसे पाए। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टीक टीक कोई समझ ना सके ना। बहुत ज्यादा लिख दो तो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, शॉर्ट में समझना सबको अच्छा लगता है। तो बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे ना। बाबा पहले भी कहता आया है कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष विलायत से होगा ना। विलायत में आत्माएं पहले समझेंगी तुम्हारे ज्ञान को, और उससे जो आवाज फैलेगी फिर भारतवासी भी उसको मानेंगे। तो बाबा कहते एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? जब यहाँ पर एक दूसरे का अटैक करते हैं, एक देश दूसरे देश पर, तो ये कोई सच्ची स्वतंत्रता तो नहीं है। या एक दूसरे पर भी अटैक करना, स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसी की नजर भी नहीं पड़ती। कहाँ? सतयुग में ना, वहां सभी के पास इतना धन होता है। जब सबके एक से एक महल हो, सबके पास सब कुछ हो, तो कोई दूसरे की भी नजर क्यों डालेगा? जब खुद के पास कमी होती है तब दूसरों की अच्छी चीजों पे नजर जाती है। तो बाबा के पीछे जब कमजोर बने, है ना, जब खाली होने लगे, तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। यानी वो लास्ट टाइम था जब हम लोगों ने अपने आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता को महसूस किया होगा। यानी जब 1000 साल पहले ये दूसरे धर्म वाले या बाहर से आकर जब उन्होंने लूटना शुरू किया भारत को, वो भी इतने मास लेवल पे, 18-17 बार, है ना, सोमनाथ का मंदिर। तो मानो तुम्हारी स्वतंत्रता, माना अब भारत के ऊपर कोई भी अटैक कर सकता था। पहली बार अगर कोई बाहरी चीज आकर अटैक करके दिखा दे तो दूसरों की हिम्मत भी बढ़ जाती है कि यहाँ तो हम भी कर सकते हैं ये काम ना। तो इसलिए वहां से उसके बाद से भारत की पूरी तरह परतंत्रता होनी शुरू हो चुकी थी। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो ना। सच्ची स्वतंत्रता मानी पूरा अंदर से भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट ना रहे, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने मूल रूप को पाने के लिए। वह तो स्वतंत्रता को समझाते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। यानी जो पूरी तरह से
दुखों से मुक्त पिछले बार यानी पिछले ड्रामा कल्प में हुए हैं, वही इस बार भी उसी खुशी को, उस इंडिपेंडेंस को परस्यू करेंगे, है ना, अपने अंदर चाहेंगे। नहीं तो कईयों को तो इसी बात पे ओके हैं वो कि हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो गुलाम भी सही ना। वैसे आप लौकिक जीवन में भी देखो तो कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे ऊपर राज करे ना करे, उनको कोई सच उस गुलामी से प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी कई ऐसे हैं जिनको दुखी होने से, अशांत होने से, है ना, अपनी पवित्रता खो देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं हम इसी में ठीक है, हम दुखी होने में ही ठीक है। बहुत है ऐसे जिनको दुख होना अच्छा लगता है, दुखी होना, वो उसमें डूबे रहना पसंद करते हैं ना। इसीलिए केवल वही मानेंगे जिनको सच्ची स्वतंत्रता अच्छी लगती है। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू, टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल नहीं होती है कि बात करें ना। कईयों से बात करने समझाने चलो और वो अपनी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तो लगता नहीं कि उसको समझाए। पाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरंपार दुख है ना। यहाँ पर जब बाहर से दुखी हो कुछ तो अलग बात है, वो तो फिर भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर का दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। तो बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने, है ना। अभी ये यही सबको पता है कि दूसरे देश वाले हमारे देश से चले जाए, हमको अपने मन की करने दें, तो हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन देखा जाता है कि उसी देश के देशवासी फिर आपस में कितना लड़ झगड़ कर एक दूसरे को निकाल देते हैं, है ना। तो इसलिए वो जो सच्ची स्वतंत्रता है वो तो तब मिलेगी जब सारे देशवासी एक मत होकर, एक राज्य, एक एक अखंड रूप में रहेंगे, तो उससे सभी आत्माओं को सुख मिलेगा। तो अब तुम जानते हो, जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे ना। आत्मा ने जब तक अपनी पहचान ड्रामा से बना रखी है, तो वो हम सदा ही पद पोजीशन के लिए लड़ती रहेगी, सदा ही ऊपरी पावर्स के लिए। जो ड्रामा में जो पावर मिलती है हमें, पॉलिटिकल पावर या जो दूसरी पावर्स है, उसके लिए लड़ेगी। लेकिन जब आत्मा इससे मुक्त होकर अपने मूल शक्तियों को पहचानेगी, अपने मूल रूप में स्थित हो जाएगी, तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको कौन सा पद दिया जा रहा है, उसको क्या पार्ट मिल रहा है। वो हर पार्ट पे सुखी रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो जस्ट एक्ट कर रही है इस ड्रामा में, है ना। एक्टिंग में मिले गए पार्ट के अनुसार एक्टर अपनी वैल्यू नहीं करता। अगर कोई सुपर हीरो है, सुपर एक्टर है, और उसको चाहे छोटा सा गरीब का रोल मिल जाए किसी मूवी में, चाहे बहुत बड़े अमीर का रोल मिल जाए, वो दोनों में ही हीरो है। उसके दोनों ही एक्टिंग में तालियां बजती हैं, वो दोनों में ही अपनी समर्थी को जानता है। ऐसे ही यहाँ पर भी, चाहे कोई कुछ भी बने, प्रजा बने चाहे महाराजा बने, लेकिन आत्मा जब अपने मूल रूप को जानती होगी, तो प्रजा महाराजा से चिढ़ेगी नहीं, महाराजा प्रजा को छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सिर्फ पार्ट है। मैं तो मूल रूप में हम सब समान हैं। तब कहेंगे सच्ची स्वतंत्रता। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी अगर स्वतंत्र नहीं कहेंगे। सॉरी, एक लाइन फिर से पढ़ते हैं। अब तुम जानते हो, जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो। ये सारे धर्म वालों को समझाना है, क्योंकि इस चीज के बिना ये ज्ञान अधूरा है। बिना आत्मा बताए कोई को भी हम कुछ भी बताते रहे यहाँ वहां का, वो यथार्थ समझ में आएगा नहीं। मुक्ति धाम से आए हो पाठ बचाने, ये सबको बताना है। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो ना। रावण की संतान नहीं हो, मेरी संतान हो। मैं तुमको राज्य भाग देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे।
अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो। धनवान का मतलब सिर्फ ये स्थूल सोना चांदी नहीं, वहां तो स्थूल सोने चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि जब सोने के महल बने हुए हैं तो क्या वैल्यू होगी सोने की। ना, धनवान का मतलब गुणों से धनवान, आत्मा अपने मूल गुण मूल शक्तियों में स्थित हो। वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती। भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं, सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। ना, आत्मिक रूप में देखना है। बाबा ने कल भी कहा था, भाई बहन से भी काम नहीं चलता, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ना, बाबा को याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं अपने को आत्मा, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। लिबरेशन क्या होता है, किस चीज से लिबरेट करते हैं, ये भी नहीं जानते। बच्चे कहाँ मूंछ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। ना, जब जब बच्चों को भी, बच्चे मतलब ब्राह्मण भी केस को भी कभी पाठ में बहुत अ, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं पाठ के अकॉर्डिंग, तो वो भी कहने लगते बाबा अब छोड़ो, हमको इस दुनिया से निकाल कर ले चलो। ना, तो बाबा कहते जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंछ गए थे। ना, जैसे बहुत फॉग होता है, क्या होता है कि जंगल में बिल्कुल चारों तरफ धुआं धुआं सा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, तो रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। ना, फिर कोई ऐसी लाइट आ जाती है या कोई आ जाता है जिसके पीछे पीछे हम चल देते हैं तो रास्ते से बाहर निकल आते हैं जंगल से। तो बाबा कहते बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो। ना, हमको मुक्ति दिलाओ अब इस ड्रामा से। आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते, इसीलिए शिव बाबा को मनुष्य तन में आकर पार्ट बजाकर भी दिखाना पड़ता है कि कैसे निकला जाता है। सब संबंध निभाते, सब जिम्मेदारियां उठाते, सारे काम करते, हम कैसे ड्रामा से उपराम रह सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा ने ये करके भी दिखाया। कोई ये ना कहे कि आप तो हो ही पहले से निराकार, ड्रामा से मुक्त, तो आप क्या जानो हमारी परेशानी। इसलिए उन्होंने शिव ब्रह्मा बाबा के तन से सारे कर्म करके दिखाए, जिसको हम लोग लीलाएं कह सकते हैं। बाबा कहते कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे। कितना अज्ञान अंधेरे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप मिला है, इसीलिए किसी भी बात का गम यानी चिंता नहीं करनी है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। तो किसी भी बात की कोई लौकिक जिम्मेदारियों में परेशानी नहीं उठानी है, चिंता नहीं करनी है, ना ही अलौकिक सेवाओं में कोई चिंता करनी है। अपने को ड्रामा का एक पार्ट समझकर आत्मिक रूप में स्थित होने से, बाबा की याद में रहने से सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ना, जो जरूरत है वो अपने आप वो पूरी हो जाती है। और इसीलिए खुशी खुशी सबका उद्धार करना मतलब दूसरों को भी यही बताना कि अब ये ड्रामा में जो दिख रहा है उसको भूल कर अपने सत्य में स्थित होकर हम सबको ये दिखाएं कि अब अभी सबको भगवान से जुड़कर उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं और मनोकामनाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी अगर वो अपने सत्य में स्थित हो जाएं तो।
जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है ना। ये जमघट की सजा मतलब मृत्यु का भय, पार्ट में आ रहे अलग अलग दुख, अशांति के पार्ट, सीन, इन सब से बचना है। अगर जन्म मरण की जो चक्र है जिससे लोग डरते हैं कि यार फिर मरना है, फिर पैदा होने की तो कोई चिंता नहीं होती, मरने की बहुत चिंता रहती है सबको, है ना। तो ये सारी चीजों से तभी बच सकते हैं जब हम अपने सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, और इसी से हम ड्रामा के पार्ट में जो दुख मिल रहे हैं उनसे सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है ना। ये ज्ञान जितना अच्छे से समझेंगे उतना जल्दी धारण होगा, और इसको धारण करने से धनवान बन जाएंगे। तो धनवान का मतलब सोना चांदी अगेन नहीं, इस जन्म में सोने चांदी का क्या करेंगे, इस जन्म में तो ये ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जिससे हम मुक्त हो जाते हैं, और जिसको ज्ञान है उसकी कोई जरूरतें भी कभी अधूरी नहीं रह सकती। बाबा उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेज अट्रैक्ट करती है फिजिकल चीजों को। जो भी आपको चाहिए उससे ज्यादा ही आपके पास आ जाएगा ना। लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज होने पे बाबा ने वरदान दिया, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा ने समझाया, कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे कल अव्यक्त मुरली में हमने समझा था ना कि संकल्पों में, कर्मों में, बोल में जो भी रॉन्ग दिख रहा है, ज्ञानी तो आत्मा ये समझ जाएगी कि वो रॉन्ग मेरा सत्य नहीं है, वो रॉन्ग पार्ट में आ रहा, और वो अपने सत्य में स्थित होकर ज्ञान स्वरूप होती रहेगी। माना जो उस आत्मा का सत्य है केवल उसको ही धारण करेगी, बाकी पार्ट में आने वाले असत्य को, व्यर्थ को, अंधकार को, रॉन्ग को, असमर्थी को वो अपने चित्त पर जगह नहीं देगी, उससे अपनी पहचान नहीं बनाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी तू आत्मा के पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जिनकी हर समय इस बात पे अटेंशन है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, या जो चल रहे हैं वो सबके प्रति शुभ हैं या नहीं, मेरे खुद के प्रति शुभ हैं या नहीं, तो उनके पास फिर बाहर की लोगों की, दुनिया की, व्यर्थ की चिंता करने का टाइम नहीं रहता ना। वो अपने ही शुभ चिंतक मतलब अपने ही बेस्ट फॉर्म में रहने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, और अपने बेस्ट स्टेज यानी सत्य में स्थित रहने का अभ्यास करते रहते हैं और बिजी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे भी पढ़ेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक, मस्तक अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ, श्रीमत का मतलब बुद्धि पर सदा अटेंशन रहे, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाए रखने का, इसको कहते हैं श्रीमत। क्योंकि बाबा की यही श्रीमत है ना, अपने को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। तो ये बुद्धि पे सदा रहे, यानी बाबा का हाथ रहे अगर है, तो हाथ और साथ के कारण सदा विजयी रहेंगे। तो बाबा का ज्ञान हमारे साथ है, और बाबा की श्रीमत यानी अपनी आत्मिक स्टेज सदा हमारे अंदर बनी हुई है, तो हर काम में हम सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।